हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना वेक्टर में टॉपिक है बेटा टेट्राहेड्रन। फर्स्ट क्या है? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रन क्या है? एक पिरामिड है। लिख लो पहले एक लाइन इसमें। इट इज़ अ पिरामिड। इट इज़ अ पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस। बेस क्या होगा इसका? ट्रायंगुलर होगा। इट इज़ अ पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस। 4 वर्टिसेस। वर्टेक्स कितने? 4। 4 वर्टिसेस, 4 ट्रायंगुलर फेसेस। ट्रायंगुलर फेसेस हैं, मतलब टोटल फेस कितने हैं? 4, और वो भी कैसे हैं? ट्रायंगुलर। रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ अ पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस, 4 वर्टिसेस, 4 वर्टेक्स हैं बेटा, कॉमा 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, एंड 6 एजेस। और 6 क्या हैं? एजेस हैं। 6 तो एजेस, 4 ट्रायंगुलर फेसेस, और 4 ही क्या है? वर्टेक्स, वर्टिसेस। ठीक है। तो अब हम क्या करें? ये बनता कैसे क्या है ये देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। यदि मैं पहले यहाँ से यहीं बनाना चाहूँ, इधर देखो, तो ये कोई भी क्या है हमारे पास? एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के ये चारों वर्टेक्स है। कहने का मतलब ऐसे है। ये मेरा एक ट्रायंगल बेस में ए बी सी मान लिया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ ये? और इस पे मैंने ऊपर ये बना दिया। तो एक पॉइंट और कौन सा आया बेटा? जो डी वर्टेक्स है वो ये वाला आ गया। ये वाला कौन सा वर्टेक्स है? डी वर्टेक्स। तो कौन कौन से हुआ बताओ? इसके वर्टेक्स कितने हो गए? 4। ए बी सी और एक ये डी, 4 तो वर्टेक्स हो गए। क्लियर? और अब बताओ फेसेस कौन कौन से हो गए? एक तो ट्रायंगुलर फेस नीचे जो बेस में वो है, एक ट्रायंगल फेस ये आएगा, एक ट्रायंगुलर फेस ये आएगा, और एक ट्रायंगुलर फेस ये आएगा। कितने फेस? 4। साइड्स यानी एज कितनी है? एज बेटा 3 तो नीचे और 3 ऊपर, यानी कितनी है? 6 एज। और ये किस शेप में? पिरामिड शेप में है नहीं। तो देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि ये तो बेस हो गया बेटा, कोई भी ए बी और सी, और चौथा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। कहीं भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी एक पॉइंट यहाँ पर है। यदि इस पॉइंट को इनसे मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? हमारा टेट्राहेड्रन कहलाएगा। आया समझ में? क्लियर है क्या बोल रहे हैं बेटा? इस पॉइंट को किससे मिला दिया जाए? इनसे मिला दिया जाए। तो इस पॉइंट को ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट है, उसको मैं बच जाए यहाँ पे दिखाने के, यहाँ दिखा रहा हूँ बेटा। ये पॉइंट हमारा डी पॉइंट है, और इस डी पॉइंट को क्या किया मैंने? इनसे मिला दिया। ये पैरेललोग्राम नहीं है भाई, थोड़ा सा और इधर उधर ले देता हूँ मैं। कहीं और सोचो पैरेललोग्राम बना दिया सर ने। तो ये पॉइंट मान लिया मैंने, डी पॉइंट यहाँ पर है भाई, तो इनको मैंने ये मिला दिया। एक्चुअल में डी पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है बेटा। क्लियर है? तो ये हमारा डी पॉइंट है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है, लिखो, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। पहला पॉइंट बेटा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। लिखो इसमें एक लाइन। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द सेंट्रोइड ऑफ अपोजिट ट्रायंगल। line joining the vertex to the centroid of opposite triangle. Point of intersection, repeat कर रहा हूँ मैं, point of intersection of line joining the vertex to the centroid of opposite triangle. कहने का मतलब क्या है? बोर्ड पे देखो। कहने का मतलब इस D पॉइंट को किससे मिलाएं? A B C के सेंट्रोइड से। एक लाइन आएगी। ऐसे ही A पॉइंट को B C D के सेंट्रोइड से दूसरी लाइन आएगी। ऐसे ही एंड सो ऑन। तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाता है? हमारा
वो क्या कहलाता है हमारा, बोलो, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा, इस ए बी सी के सेंट्रोइड को मान लिया मैंने ये जी ऑफ ए बी सी, इसको किससे मिलाएं, इसको इससे मिला दिए, ठीक। एंड बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी के सेंट्रोइड मान लिया यहां पर रखें, ये क्या है, सेंट्रोइड ऑफ बी सी डी, सेंट्रोइड ऑफ बी सी डी। इसको किससे मिलाया, इससे मिला दिया बेटा। ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। क्या कहलाता है ये, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन जी। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, इनको ध्यान रखेंगे, 3:1 में, और 3 किस साइड में, वर्टेक्स साइड में। ये रेशियो निकाल भी सकते हैं, लैम्डा रेशियो, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, याद आ रहा हो तो, λ/1 μ/1 और पोजीशन वेक्टर कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं बेटा, याद आ गया। तो उस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको 3:1 में डिवाइड करता है। अब बताओ 3:1 में डिवाइड करता है, तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखो तो यहाँ से, इधर यदि मान लिया मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है। तो बताओ सबसे पहले तो जी ऑफ ए बी सी, जी ऑफ ए बी सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3, क्लियर। तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन जी, बोलो भाई, जी का पोजीशन वेक्टर, बोर्ड पे देखो तो पोजीशन वेक्टर जी का, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी 3 इंटू इतने और 1 इंटू इतने, 1 इंटू इतने ए प्लस, ध्यान दो इधर, 3 इंटू जी ऑफ बी सी डी, 3 ऑफ कौन सा पहला, अच्छा मैंने ए बी सी लिखा है बेटा, मैं पहले ए बी सी के हिसाब से लिख देता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने ये जी ऑफ बी डी नहीं लिखा है, चाहो तो लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, जी ऑफ बी सी डी कितना हो जाएगा बताओ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 3, कोई प्रॉब्लम। चलो अब देख लेते हैं इससे, तो बताओ 1 इंटू ए, 1 इंटू ए प्लस 3 इंटू जी ऑफ बी ए बी सी, जी ऑफ बी सी डी, ये वाला बी सी डी है बेटा, और ये वाला ये, तो बताओ 3 इंटू इतने, 3 इंटू इतने क्या देगा बोलो, बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 1 प्लस 3 4। तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा बेटा, चारों वर्टेक्स का सम, चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर का सम डिवाइड बाई 4। चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो, 3 इंटू इतने, 3 इंटू इतने ये वाला, यानी क्या लिखें, 3 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3 प्लस 1 इंटू डी यानी डी वेक्टर बाय 3 प्लस 1 यानी 4। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 4। तो कहीं से भी निकाल सकते हो, और भी मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, तो और भी हो सकते थे बेटा। ए बी डी का सेंट्रोइड यहाँ पे होगा कहीं, सी से मिलाएंगे, ऑब्वियसली इसी पॉइंट से पास होगा, एंड सो ऑन, क्लियर। तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है बताओ, इसका सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 4, और दूसरे तरीके से कि चारों जो वर्टेक्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई 4 इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, क्लियर। अब आता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन इज द ऑल्सो इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अपोजिट एज। कि सर अपोजिट एज क्या होती है, तो पहले वो मैं बता देता हूँ, लिख लो अपोजिट एजेस, अपोजिट साइड्स। अपोजिट एजेस कौन सी है बेटा, या अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, इधर देखो,
इसको मैंने कहाँ मिलाया था, यदि मैं ए बी और सी और ऊपर डी था, तो ए बी और सी डी आपस में क्या कहलाएंगी, अपोजिट एजेस कहलाएंगे। अपोजिट एजेस या स्क्यू लाइंस और स्क्यू लाइंस, स्क्यू साइड्स, जो भी बोलो। तो वो कौन कौन सी बताओ। इधर देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ एक बेटा, ए बी सी, और ये जो वर्टेक्स है वो हमारा कौन सा है, डी है। ऊपर जो आएगा वो डी होगा बेटा। थोड़े से मोटे हैं मार्कर, पकड़ में कम आ रहे हैं, पर जो भी है चलो। ये डायग्राम सामने देखो ध्यान से, ये डायग्राम बेटा। अब बताओ ये ऊपर वाला कौन सा पॉइंट है, डी वाला पॉइंट है। अब आप बोलो कौन सा, ए बी के साथ स्क्यू लाइन कौन सी हुई हमारी, सी डी हुई या नहीं हुई, ए बी और सी डी स्क्यू लाइन्स हुई या नहीं। इसको कहीं भी आगे पीछे बढ़ाओ और इसको कहीं भी आगे पीछे बढ़ाओ, ना तो इंटरसेक्ट करेंगे ना ही पैरेलल है। तो ये कौन सी कहलाती है हमारी, अपोजिट एजेस कहलाती है। ए बी के साथ कौन सी, तो अब मैं लिख रहा हूँ, उधर ध्यान दो। अब मैं लिख रहा हूँ बेटा कौन कौन सी बोलो, ए बी एंड सी डी। सेकेंड बोलो बी सी एंड ए डी। थर्ड बोलो ए बी बी सी सी डी एंड कौन सी बेटा, ए बी। एक और कौन सी रह गई, एक और होगी ए बी ए सी एंड बी डी। क्लियर। ये चारों कैसी कहलाती है हमारी, अपोजिट एजेस कहलाती हैं। इन चारों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस इज ऑल्सो सेंटर ऑफ द टेट्राइडर। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, क्या क्या बोल रहा हूँ बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अपोजिट एजेस, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस, सॉरी, यानी मिड पॉइंट। इधर देखो ये मैंने ले लिया बी सी सी डी का मिड पॉइंट और इधर ए बी का मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करें। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया ए डी का मिड पॉइंट और इधर बी सी का मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करें। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होता है बेटा, सेंट्रोइड होता है। वो कैसे देखो बताओ। इसका पोजीशन वेक्टर बोलो बेटा, ये सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2। इसका पोजीशन वेक्टर बोलो बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। और ये इनका भी मिड पॉइंट होता है। देखो तो जी का पोजीशन वेक्टर निकालो तो ये प्लस ये बाई 2 इक्वली डिवाइड करता है बेटा, ये 1:1 में। तो बताओ क्या होगा, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो इसको। देखो इधर ये पोजीशन वेक्टर बोलो, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 और ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। इन दोनों का मिड पॉइंट देखो यही है या नहीं, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेंटर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जोइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट एजेस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है बेटा कोटरमिनस साइड्स, यानी किसी एक पॉइंट से जाने वाली या एक पॉइंट पर एंड होने वाली। लिख लो, इसको भी लिखना चाहो तो। नेक्स्ट बेटा कोटरमिनस साइड्स। कोटरमिनस साइड्स कौन सी कहलाती हैं, जो किसी एक पॉइंट से क्या होते हैं, या तो इनिशिएट होती हैं या एक पॉइंट पर टर्मिनेट होती हैं। वो क्या कहलाती है हमारी, कोटरमिनस साइड्स कहलाती है। ठीक है, कोटरमिनस साइड्स का मतलब किसी एक पॉइंट पर एंड हो रही है, किसी एक पॉइंट पर इनिशिएट हो रही है। यानी ए बी ए सी ए डी, यदि मैं इधर देखो लिखना चाहूँ तो कोटरमिनस साइड्स, टी और आता है शायद इसमें, एक साइलेंट रहता है, देख लेना। कोटरमिनस साइड्स क्या कह रहे हैं बताओ। ये कौन कौन सी हैं हमारी, यदि मैं बात करना चाहूँ तो ए बी ए सी ए डी। ए से स्टार्ट हो रही है,
इनिशियल पॉइंट सेम हो या टर्मिनल पॉइंट सेम हो बेटा, या फिर बी ए बी सी बी डी, या फिर मैं डी पे एंड कर देता हूँ, ए डी बी डी सी डी, सी पे एंड कर दो, ए सी बी सी डी सी, और भी कोई भी। क्लियर है? तो वो कौन सी कहलाती है हमारी कोटर्मिनस साइड्स बेटा। ठीक है, कहीं जरूरत पड़ जाए दे दे तो इसलिए लिखा है बेटा ये। तो ये कौन सी कहलाती है हमारी कोटर्मिनस साइड्स। नेक्स्ट और इसमें आता है बेटा एक और पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये कितना होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बोलो भाई। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बेटा कोई भी प्राइमेट शेप हो, कोई भी प्राइमेट शेप का वॉल्यूम जनरल बोलो, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कितना? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये क्या हमारा वॉल्यूम। कोई भी पिरामिड शेप बोल रहा हूँ मैं, आपने जो पढ़ रखा है उसको याद दिलाऊं, और ये एनसीईआरटी में लिखा होता है पर आप लोग क्या पढ़ते नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। क्योंकि जो सर ने या मैडम ने पहली बार आया होगा याद करा दिया होगा, ये फॉर्मूला है कैसे आया कोई मतलब नहीं। जनरल तरीका ये ध्यान रखो। कौन सा, कौन पढ़ रखा है हमने? बिल्कुल पढ़ रखा है। बताओ क्या था वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था क्या? बिल्कुल सर यही था, और मैं बोल रहा हूँ वही निकल रहा है, देखना। तो ये कौन था बेटा हमारा, बोलो इसका 1/3 ऑफ एरिया, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है, समझ में? कोई भी बोल दो, अगेन कह रहा हूँ मैं, जो भी आपने पढ़ रखा हो ध्यान रखो। कोई भी पिरामिड शेप, प्रिंस शेप है 1/3 हट जाएगा, 1/3 हट जाएगा। जैसे सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। रूम 1/3 हट जाएगा, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। तो ये ध्यान रखो, जनरल कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितना है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो ये ध्यान रखोगे। टेट्राहेड्रन क्या क्या है मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। टेट्राहेड्रन बेटा बताओ, वर्टेक्स कितने, 4, फेसेस कितने, 4, ट्रायंगुलर फेस हैं तीनों, चारों सॉरी, बेस भी ट्रायंगल और भी तीनों भी ट्रायंगल। ठीक है, और बोलो क्या क्या है, साइड्स कितनी है, टोटल एजेस कितनी है, 6, अपोजिट एजेस, एक ए बी के साथ सी डी, ए सी के साथ बी डी, ए डी के साथ बी सी, और एक और कौन सा रह गया, बी सी के साथ ए डी, या जो भी है, बी डी के साथ ए सी, आपस में जो भी है 4 है लिखी हुई हैं। क्लियर? और एक कोटर में साइड्स बताई दी है, एक पॉइंट से स्टार्ट और एक पॉइंट पर एंड हो रही है। एक होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन बेटा, इसमें एक और कौन सा होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है बेटा जो ट्रायंगल, फेस ट्रायंगल हैं, ऑल आर इक्विलेटरल, फेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। फेस ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल है। जो फेस के ट्रायंगल है, यानी ये सब के सब, ये भी एक इक्विलेटरल, ये वाला फेस जो ऊपर से बनेगा यहाँ से इस पॉइंट से बनेगा वो भी इक्विलेटरल, यानी सबके सब फेस ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल। तो वो कौन सा कहलाता है हमारा, बोलो रेगुलर टेट्राहेड्रन। इसके लिए लिख लो बेटा, लिख लिया होगा। क्लियर है? तो ये तो था हमारा कौन सा, टेट्राहेड्रन। एक और क्या आता है बेटा हमारा, एक आता है पैरेललोपिपेड। तो सर ये क्या होता है, देखते हैं अभी। बेटा क्यूबॉइड जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भाई, क्या होता है बताओ, एज अ रूम। क्यूबॉइड क्या है बोलो, एज अ रूम। तो पैरेललोपिपेड क्या है वो देखो, पहले लिख देता हूँ।
ये होता क्या है बेटा, पहले मैं क्यूबॉइड बोल रहा हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है बताओ, क्यूबॉइड बना रहा हूँ यहाँ पे। पहले ये हमारा क्यूबॉइड था या नहीं था, ये क्यूबॉइड था हमारा। बोलो बेटा, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, जबकि उसमें बेस कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। समझ में आया? बेस कैसा होगा, पैरेललोग्राम। यहाँ पे बना देता हूँ, चलो देखो। इसका मतलब जो हमारा क्यूबॉइड होगा वो क्या होगा बेटा, सॉरी पैरेललोग्राम होगा, वो कैसा होगा, ये होगा। एक और इसके ऊपर क्या लिखें, बनाओ बताओ, एक और बना देते हैं। इन सबको मिला दिया जाए। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है पैरेललोग्राम। यदि इसको मैंने ओरिजिन ही मान रहा हूँ, ये ए लिख रहा हूँ बेटा, ये बी सी डी ई एफ और ये जी बोल दिया, जी की जगह पी बोल देता हूँ। चलो पी बोल दे बेटा, चाहो तो जी बोल दो, सेंटर को कुछ और बोल देंगे। मैं जनरली सेंटर को जी बोलना चाह रहा हूँ, चलो ये जी देख देता हूँ, सेंटर को पी बोल देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर है। यहाँ पर इसको यदि ओरिजिन ओ बोल दिया बेटा, यहाँ पर ए, जिससे कंपैरिजन कर सकें आप। क्लियर? अब बोलते जाओ तो यदि मैं ए का पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले तो इसमें क्या क्या है बोलो, जितने साइड फेसेस किसमें है, क्यूब यानी रूम में, उतने ही साइड फेसेस वर्टेक्स अब इसमें बोलो तो कितने कितने, पहली बात तो वर्टेक्स कितने इसमें या इसमें कितने वर्टेक्स बोलो, 8, 4 नीचे बेटा रूम में और 4 ऊपर। कितने वर्टेक्स, तो 8 वर्टेक्स। साइड्स कितने बोलो, 12, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 वर्टिकल। क्लियर? तो कितने होंगे बताओ, 8 वर्टेक्स, 8 वर्टिसेस। साइड्स कितनी, 12 साइड्स। फेसेस कितने बोलो, 6 फेसेस। जो रूम में कितने होंगे, 6 फेसेस, 6 फेस होंगे। एंड डायगनल और बॉडी डायगनल और बोल सकते हैं इसमें। देखो पहले तो ये और लिख लो, बॉडी डायगनल या डायगनल एक ही बात है। फेस डायगनल के लिए उसको बोलना पड़ेगा अलग कि वो फेस डायगनल की बात कर रहा है बेटा। बॉडी डायगनल, बॉडी डायगनल बोलो चाहे सिर्फ डायगनल बोल दो, और करके यहीं लिख देता हूं मैं डायगनल। डायगनल बोल रहा है, इसका मतलब बॉडी डायगनल की बात कर रहा है भाई को। ये कौन कौन से बताओ, यदि मैं बॉडी डायगनल की बात करूं तो बेटा रूम में बात करूं, बताओ रूम में बॉडी डायगनल कौन से होते हैं। इस वाले वर्टेक्स को उस वाले कॉर्नर से ज्वाइन करते हैं तो वो होगा बॉडी डायगनल। इस वाले वर्टेक्स को नीचे वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दें तो वो होगा बॉडी डायगनल। इस नीचे वाले वर्टेक्स को उधर ऊपर वाले वर्टेक्स से और इस ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे उधर नीचे वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दें तो वो सब क्या होंगे हमारे, तो सेम इसमें है। तो बताओ वो कौन कौन से हो रहे हैं बेटा। ओ को तो किससे, जी से, ओ जी। सी को डी से, ए को ई से और बी को एफ से। ये सब हमारे क्या होंगे, बॉडी डायगनल्स होंगे। ठीक, बॉडी डायगनल बोलो या फेस डायगनल बोलो, सॉरी वो ओनली डायगनल बोलो, एक ही बात है। दूसरा आता है बेटा इसमें फेस डायगनल। डायगनल 2 प्रकार के हैं बेटा। फेस डायगनल ये कितने होते हैं बेटा, प्रत्येक फेस पे 2 होंगे। जैसे यदि मैं इस फेस की बात करूं तो उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करें और इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से ज्वाइन करें तो कितने हुए, 2 हुए। इस फेस पे बात करूं तो इस कॉर्नर को उधर वाले कॉर्नर से और उधर ऊपर वाले कॉर्नर को इससे। तो प्रत्येक किस पर,
फेस पर 2 है, तो बताओ कितने फेस थे हमारे 6, तो कितने बॉडी डायगोनल हुए 12। तो बताओ, सॉरी फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल नहीं, तो कितने फेस डायगोनल हुए बेटा हमारे 12। तो फेस डायगोनल कितने 12। अब मैं 1 2 लिख देता हूँ बेटा। बताओ यदि मैं इस पैरेललोग्राम को लेता हूँ तो कौन से होंगे फेस डायगोनल बेटा, OF और AC, OF AC। कोई से और फेस, एक बार ये फेस ले दिया मैंने, बोलो कौन कौन से होंगे, OE BC एंड सो ऑन। टोटल 12 में कहाँ तक लिखूंगा यार, क्लियर है, आया समझ में। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे बॉडी डायगोनल एंड फेस डायगोनल। अब आता है इसमें सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड। वो क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड। सेंटर निकालने के पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे बेटा। तो मैंने मान लिया, ध्यान दो बेटा बोर्ड पे देखो, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, इसको ओरिजिन ही मान रहा हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। अब बताओ D का पोजीशन वेक्टर कोई बोल सकता है तो बोलो भाई, D का पोजीशन वेक्टर देखो तो इधर, ये पैरेललोग्राम, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो ये A प्लस बी होगा या नहीं होगा, और ये ओरिजिन है तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। ध्यान रखना है बेटा, ये यहाँ पे बोलो, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, तो ये डायगोनल B वेक्टर प्लस C वेक्टर, सिमिलर C वेक्टर प्लस A वेक्टर, और G बोलो, ऑब्वियसली ये आ गया, ये निकाल दें तो ये प्लस ये दोनों मिला के क्या रिजल्ट देगा बेटा, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, क्योंकि यहाँ से जाएगा ये चीज़, कौन से, एक ये होगा और एक वो रिजल्ट जाएगा। यानी कहने का मतलब, मैं रूम में समझाता हूँ, ध्यान दो, मुझे किसका चाहिए, उस ऊपर वाले कॉर्नर, यदि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ तो ठीक, ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्लियर होगा, वहाँ से बजाय, क्योंकि 3D है ये। तो बताओ ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो इसका ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो अर्थ पर होगा, बताओ वो क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये C वेक्टर, तो इसके पैरेलल सामने जो ज्वाइन कर रहा होगा वो C वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा। ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर और ये C वेक्टर, तो बताओ ये साइड, ये वाले ट्रायंगल के लिए कितना हो गया, बोलो, इसको वहाँ ऊपर ज्वाइन करें तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होगा या नहीं होगा, आया कि नहीं आया समझ में। तो वो रिजल्ट हमारा वही है। ये कौन कौन सा, ये और ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ ऊपर और बनेगा एक ज्वाइन करने के लिए, तो वो रिजल्ट, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बोलो, ये रिजल्ट मिल जाएगा। आया समझ में। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या था बेटा हमारा, सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड। सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल इज द सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड। देखो तो इधर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल, ये लो वाइट से बना देता हूँ, इसको इससे ज्वाइन किया बेटा, और इसको इससे ज्वाइन किया बेटा, कुछ ऐसा ही बन रहा है, इसको इससे ज्वाइन किया बेटा, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चाहो तो एक और इसको उस वाले से ज्वाइन किया बेटा, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है हमारा, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल। यदि इस पॉइंट को मैं P लिख रहा हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल नहीं है यहाँ पे, सॉरी पैरेललोपिपेड है, सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड, सेंटर ऑफ
पैरेललोपिपेड। बताओ ये कितना हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू, ये होता है बेटा मिड पॉइंट ऑफ, ये कैसे इंटरसेक्ट करते हैं इनको, मिड पॉइंट इक्वली डिवाइड करते हैं। तो बताओ ये प्लस ये बाई 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई, क्लियर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। यहाँ से भी देख सकते थे ये प्लस ये बाई 2 यही आएगा, ये प्लस ये बाई 2, ये प्लस ये बाई 2। तो इनको कैसे डिवाइड करता है, चाहो तो आप लैम्डा रेस टू 1 करके निकाल सकते हो, बता रखा है वो रेशो कैसे निकालते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स जो भी है, ठीक है ना। तो बताओ क्या कह रहे हैं, हमारा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन नहीं बेटा, बार बार टेट्राहेड्रन बोल रहा है मेरे से कभी कभी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ पैरेललोपिपेड ए वेक्टर, बजाय इसको ऐसे याद रखने के, क्योंकि मैंने एक पॉइंट ओरिजिन ले रखा है बेटा, ये ज़रूरी है कि ओरिजिन हो भाई, कोई ज़रूर नहीं है। तो यदि ये पॉइंट ओरिजिन ना होता, कोई भी एक पॉइंट मैंने एम मान लिया, इस पॉइंट को मैंने एम मान लिया, तो बताओ 3 कोटरमिनस साइड्स एम ए, एम बी और एम सी बाई 2, समझ में आया। इफ दिस इज नॉट ओरिजिन देन उस कंडीशन में सेंटर पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, इज इक्वल टू क्या लिखा हो बेटा, एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एम सी वेक्टर बाय 2, और एम का पोजीशन वेक्टर यदि एम हो तो रिजल्ट हो जाएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3m वेक्टर बाई 2, यदि एम का पोजीशन वेक्टर एम है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, ए माइनस एम, बी माइनस एम, सी माइनस एम, तो एम 3 बार आएगा बेटा। अभी एम 0 हमारा, तो ये 0 भाई, क्लियर। तो ये क्या हमारा, बोलो, ये हमारा पैरेललोपिपेड। इसमें एक चीज़ और रह गई, कौन सी, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए बताओ ये कैसा एक प्रिज्म है या नहीं, तो बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, बोलो क्या बोल रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज, बोलो 1/3 तो होगा ही नहीं, इसमें पिरामिड तो है नहीं, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, पैरेललोपिपेड। क्लियर, समझ में आया क्या है, बिल्कुल रूम की तरह। बस रूम में क्या था, बेस जो था हमारा रेक्टेंगुलर था, जबकि यहाँ पे बेस कैसा है, पैरेललोग्राम। बस इतना ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से सारे रिजल्ट्स निकल जाएंगे। क्लियर, लिख लो बेटा। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, एक ही क्वेश्चन में अब तक जो भी हमने पढ़ा है ज़्यादातर कवर हो जाएगा भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चीज़ें कवर हो रही हैं जो हमने सभी पढ़ी हैं वही एक क्वेश्चन में। देखो क्या कर रहा हूँ, लिख इधर रहा हूँ, सॉल्व इधर करूँगा बेटा, ठीक है। तो बोल रहा हूँ मैं कि हमें एक टेट्राहेड्रन दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, एक टेट्राहेड्रन दे रखा है। ये कोई पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, चारों वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स में बता देता हूँ क्या क्या है। ए वर्टेक्स बेटा 0 1 2, वर्टेक्स ए इज 0 1 2, वर्टेक्स बी इज 3 0 1, वर्टेक्स सी इज 4 3 6, और वर्टेक्स डी इज 2 3 2। देन फाइन, एक एक पूछता जा रहा है बेटा। फर्स्ट बोल रहा है सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, सेकंड है बेटा
फर्स्ट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, थर्ड equation of altitude from the vertex A, vector equation, obviously equation of altitude from vertex A, fourth foot of the perpendicular of the vertex A in the plane BCD, foot of perpendicular from vertex A on plane BCD, कहाँ पर? प्लेन BCD पर। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ प्लेन BCD, सिक्स वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, पहले हाइट बोल दें, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन with respect to the base BCD। ऐसा क्यों बोला है बताओ बेटा? ये बेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है। क्या नहीं है? रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है। रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है तो देखो इधर मैंने माना कोई ये 3 पॉइंट तो ये थे भाई, और चौथा पॉइंट यहाँ पर है। अब इस कंडीशन में हाइट कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक, और इसको यदि मैंने ऐसे बना दिया, अब बेस ये वाला है, तो हाइट कितनी होगी? इतनी सी होगी। समझ में आया? तो कैसा नहीं है ये? रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं है। रेगुलर नहीं है इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? क्या हो सकता है ये? हाइट किसके रेस्पेक्ट में? बेस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बताओ? क्या क्या हो गया हमारा? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, एरिया ऑफ triangle BCD, equation of altitude from the vertex A, foot of the perpendicular from the vertex A on the plane BCD, equation of the plane BCD, height of the tetrahedron with respect to the base BCD, 7 volume of the tetrahedron, volume of tetrahedron, 8 पॉइंट है बेटा हमारा। वॉल्यूम के बाद एंगल बिटवीन AB एंड CD, एंगल बिटवीन AB एंड CD, चाहो तो लाइन लिख सकते हो AB एंड CD लाइंस या साइड्स। और 9th और लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। इसकी लाइन से भाई उनके बीच की डिस्टेंस। तो हमारी ये 9 पॉइंट है, ये हमें सॉल्व करने हैं भाई। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। पहला क्या है? सेंटर, यदि सही समझ में नहीं आ रहा हो तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, equation of altitude from the vertex A, foot of the perpendicular from the vertex A on the plane BCD, equation of the plane BCD, height of the tetrahedron with respect to the base BCD, volume of the tetrahedron, angle between AB and CD sides, a minimum distance between AB and CD। सॉल्व करो, देखो क्या क्या निकालते हो, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या कहाँ गलती हो रही है। करो बेटा सॉल्व।
हाँ बेटा एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये क्या कह रहा है बेटा, एक टेट्राहेड्रन है, ABCD एक टेट्राहेड्रन है, वर्टेक्स A दे रखा है, वर्टेक्स B दे रखा है, वर्टेक्स C दे रखा है, वर्टेक्स D दे रखा है, और ये 9 पॉइंट्स हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट सेंटर, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD एंड सो ऑन, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन द प्लेन BCD, इक्वेशन ऑफ प्लेन BCD, height of tetrahedron with respect to the base BCD, volume of tetrahedron, angle between AB and CD and minimum distance between AB and CD। ये अकेला क्वेश्चन बेटा अभी तक हमने जो भी पढ़ा है बहुत कुछ कवर कर देगा। बहुत कुछ क्या मतलब 99% चीज़ें कवर कर देगा एक ही क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो अब देखो एक एक देखते जाओ। सबसे पहले तो सेंटर, ये तो कुछ ईजी था बेटा। सबसे पहला पॉइंट सेंटर। सेंटर क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑब्वियसली चारों वर्टेक्स का सम डिवाइड बाई 4, यही था हमारा। तो बोलो क्या क्या हो जाएगा रिजल्ट, 0 + 3 + 4 + 2, 0 + 3 + 4 + 2 डिवाइड बाई 4। सिमिलर सेकंड लिख सकते हैं, सिमिलर थर्ड, सिमिलर तीनों लिख सकते हैं बेटा। सेकंड अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 0 1 + 3 4 4 + 3 7। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने, रिपीट कर रहा हूँ 1 + 0 + 3 4 + 3 7। थर्ड बोलो 2 + 1 3 3 + 6 9 9 + 2 11 11/4। और ये कितना हो रहा है बेटा 9/4। ये कितना हो रहा है 9/4। तो 9/4 7/4 एंड 11/4 इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड एरिया ऑफ BCD। सेकंड पॉइंट एरिया ऑफ BCD। एरिया ऑफ लिख देता हूँ BCD। बोलो किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे बेटा, याद करो तो। पहले उसका क्या निकलता था, एरिया वेक्टर निकलेगा, दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। याद आया, तो दो साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ, हाफ ऑफ BC क्रॉस BD। प्लस माइनस लगाना चाहें तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, क्यों मॉडुलस में हट जाएगा वो। तो चाहें तो आपकी ज़रूरत हो तो लगाओ, नहीं लगाएं तब भी गलत नहीं है भाई। ठीक, BC और BD बोलो। इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं, सबसे पहले BC बोलो बेटा, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ BC, C - B 1 3 5, शॉर्ट में लिख दूँ भाई। चलो I कैप + 3J कैप + 5K कैप, कंप्लीट ही लिख दिया मैंने। दूसरा कौन सा है बेटा, BD 2 - 3 - I कैप -I कैप 3 - 0 3J कैप और 2 - 1 यानी K कैप। क्लियर। तो बताओ BC क्रॉस BD डायरेक्ट बता रखा है मैंने, कैसे लिखते हैं बेटा, तो वही लिख रहा हूँ BC क्रॉस BD इज इक्वल टू, ऊपर नीचे ही लिखे हुए हैं। देखो I कैप का कोएफिशिएंट 3 - 15, 3 - 15 बेटा -12, तो -12 I कैप, -12 I कैप। जे में बोलो 1 + 5, 1 + 5 प्लस के 6 पर जे है वो, तो -6 J कैप। और के में बोलो बेटा 3 + 3 प्लस के 6 K कैप। तो बताओ एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/2 ± BC क्रॉस BD। तो कितना आ गया बेटा, ±6I कैप + 3J कैप -3K कैप। ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? अब बोलो तो क्या चाहिए, और हमें एरिया चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD √of 36 + 9 + 9। आंसर इस कितना हो गया बेटा, 54। 54 का मतलब 3√6 हो गया क्या?
9 6 या 54 बेटा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट बेटा, बोलो थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है। थर्ड पॉइंट पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें समझने वाली बात है थोड़ी सी बेटा, इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है, ध्यान दो। हमें ये वर्टेक्स था हमारा, ये मैं B मान रहा हूँ, ये C और ये D, क्लियर। B C D ये A है, ये वर्टेक्स मेरा A है। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, यानी यही लाइन की इक्वेशन चाहिए। पॉइंट है, इसके पैरेलल एक वेक्टर और मिल जाए, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर और मिल जाए तो काम चल जाएगा मेरा, बिल्कुल काम चल जाएगा। इसके पैरेलल बेटा एरिया बताओ, इस BCD का एरिया के डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यस और नो। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए। तो एरिया वेक्टर क्या था, वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो मैं नॉर्मल यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इसका नॉर्मल ये बना दिया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हाइट वाइज कम कर देता हूँ, ये नॉर्मल। बोलो नॉर्मल क्या लिखें, या तो हम 6 3 -3 लिखें, पर डिस्टेंस से बेटा ये तो पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2 1 -2 1 -1 वेक्टर है, ध्यान देना, पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं है बेटा। 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है, यही आया था हमारा। तो ये नॉर्मल है। तब बताओ ये नॉर्मल ये मिल गया मुझे। मैं दोबारा आ रहा हूँ, जो समझा रहा था मैं बेटा, मुझे क्या चाहिए था बताओ, मुझे ये चाहिए था, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी। ये एल्टीट्यूड है, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है बेटा ये। यदि मैं बात करना चाहूँ, यहाँ पर दिखाना चाहूँ इसको, तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ये प्लेन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा फुट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, F से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। अब बताओ तो AF लाइन की इक्वेशन, AF और N वेक्टर पैरेलल है या नहीं, बिल्कुल पैरेलल है, और A पॉइंट से पास हो रही है, तो इजीली आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बेटा। बोलो वेक्टर R इज इक्वल टू, किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, शॉर्ट में 0 1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, किसके पैरेलल है, 2 1 -1 के पैरेलल। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ पहले तो। क्लियर है बेटा, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फोर्थ पॉइंट, देखो इधर फोर्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए इन द प्लेन BCD, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, F पॉइंट, फोर्थ हमारा F पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो देखो फोर्थ पॉइंट के लिए इधर लिख रहा हूँ बेटा, बताओ फोर्थ पॉइंट के लिए इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ऑब्वियसली F पॉइंट इसी लाइन पर है, बिल्कुल है इसी लाइन पर। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ मैं बेटा, F के कोऑर्डिनेट ऑफ F, लेट F इज इक्वल टू, बोलो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 0 + 2 लैम्डा 1 + लैम्डा 2 - लैम्डा। अब ध्यान देना बेटा, इधर देखो मेरे पास एक पॉइंट F यहाँ पे मिल गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और मुझे ये नॉर्मल मालूम है, नॉर्मल मालूम है, और एक पॉइंट मिला है, ये वेक्टर नहीं है, ध्यान देना, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एक पॉइंट मिल गया। अब बताओ मेरे पास यहाँ पे एक B है, एक C है, एक D है। इधर देखो ध्यान से, ये मैं BF निकाल दूँ या तो, या CF निकाल दूँ, या फिर DF निकाल दूँ, कोई भी एक, और इस N के साथ आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं, तो N के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 0। तो वहाँ से लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ में। तो आपकी मर्जी है, BF या CF या DF, कोई भी एक निकालें, और उसका N के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देगा बेटा, 0 देगा। तो बताओ क्या लिखूँ, BF ही लिख दूँ बेटा, BF, और ये परपेंडिकुलर है भाई, तो बोलो
बी एफ वेक्टर एफ माइनस बी, तो कितना हुआ बेटा 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप। यदि कंप्लीट लिखना चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं थी, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन तो। सेकेंड माइनस 0 यानी लैम्डा प्लस 1 इंटू जे कैप। एंड थर्ड बोलो बेटा -1 और करना है यहाँ पर, तो प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप। और एन वेक्टर क्या था बेटा हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, यानी बी एफ डॉट एन इज इक्वल टू 0 है या नहीं परपेंडिकुलर। तो आंसर बोलो क्या हो गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस माइनस आएगा माइनस साइन ऑफ 1 माइनस लैम्डा, तो आंसर 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 6 प्लस 1 माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू, तो बताओ एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया बेटा हमें। लैम्डा की वैल्यू 1 रख दी तो 2, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दी तो 1। तो एफ पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए इन द प्लेन बी सी डी इज 2 2 1। तो ये क्या आ गया बेटा हमारा 2 2 1। ठीक है, क्या आ गया 2 2 1। इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी सी डी। बताओ प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए मुझे बोलो। बी सी डी प्लेन की इक्वेशन के लिए बी सी डी में एक पॉइंट चाहिए और इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। याद आ गया होगा, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। याद आया बेटा, ए बी सी नॉर्मल के क्या हैं, नॉर्मल वेक्टर है ए बी सी, और x1 y1 z1 पॉइंट है। लास्ट क्लास में बताया था। तो बताओ, मिटा रहा हूँ बेटा यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो देखो एफ पॉइंट मैंने उधर लिख ही दिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो। और एक कितना एरिया कितना आया बी सी डी का 3√6, शायद इसकी ज़रूरत पड़े मुझे एरिया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी सी डी। बोलो बी सी डी में प्लेन कोई भी पॉइंट ये ले सकते हैं और नॉर्मल वेक्टर ये, तो आंसर डायरेक्ट इक्वेशन 5th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी सी डी। ए कितना है 2 इंटू x माइनस एक्स वन एक्स माइनस 3 प्लस बी कितना है 1 इंटू वाई माइनस वाई वन 0 सी माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड वन 1। आंसर क्या हो गया बेटा 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बेटा -6, यहाँ से कुछ है ही नहीं, यहाँ से +1 -6 +1 -5 5 हो गया कि बेटा, कैलकुलेशन देख लेना। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर। आप ये भी कर सकते थे, जो एफ में कोऑर्डिनेट आए थे बेटा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो इसको सेटिस्फाई करते, यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है बताओ, हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। हाइट यहाँ से निकल गई ए एफ विद द प्लेन बी सी डी, यही तो हाइट है भाई, ये एफ था, ये ए पॉइंट है, ये बेस है, ये वर्टेक्स है, टॉप पॉइंट। तो बताओ हाइट कितनी है, हाइट विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन बी सी डी ए एफ। तो बताओ ए एफ बेटा अंडर रूट ऑफ एफ माइनस ए 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर
आंसर कितना हो गया बेटा, √6। अभी तो हमारे पास बेटा कोऑर्डिनेट f था, यदि कोऑर्डिनेट f नहीं होता, सिर्फ हमें इसमें हाइट पूछा होता, ये दे दी हमें चारों वर्टेक्स और हमसे सिर्फ हाइट पूछा है, क्या करते बताओ? याद आ रहा है कि 3D डायग्राम में हाइट प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट, वो ही लेते हैं। तो देखो दूसरा मेथड इसका और करते हुए, अभी तो ये सब कुछ निकल रहा है, इसलिए भाई अभी तो f निकल रहा है, f की ज़रूरत नहीं थी अदरवाइज निकालने की, सिर्फ हाइट पूछता था। अभी तो मैंने फुट पूछ रखा है, इसलिए f है मेरे पास और इसलिए फटाफट आंसर मैंने दे दिया बेटा। तो सिर्फ हाइट पूछता तो बताओ किसका प्रोजेक्शन, ए बी का या ए सी ए डी का या ए सी का, किस पर, n पर प्रोजेक्शन। ये n है, ये कहीं भी टॉप ए है और ये कहीं भी बी सी और डी है बेटा। तो या तो ए बी का किस पर, n की डायरेक्शन प्रोजेक्शन, या ए सी का या ए डी का, किसी का भी, दो भी आपकी मर्जी है, ए बी ए सी ए डी में से किसी का भी एक का n पर, यानी उसके परपेंडिकुलर वेक्टर पर प्रोजेक्शन हाइट देगा हमें। तो और करते हुए क्या लिख रहे हैं, हाइट इज इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट n कैप। बोलो तो ए बी वैक्टर कितना है, ए बी बी माइनस ए, 3 -1 -1 3 i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट n कैप। बोलो तो बेटा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय √6 कैप है बेटा। तो आंसर बोल दो फाइनल 6 - 1 + 1 6 - 1 + 1 बाय √6 और फाइनल आंसर इज √6। समझ में आया भाई? तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गई। क्लियर है कैसे निकालिए? नेक्स्ट देखो, ये कौन सा था हमारा 6 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या पूछ रहा है बताओ हमसे, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बेटा, वॉल्यूम 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बताओ आंसर 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस निकाल चुके हैं हम 3√6 इनटू हाइट √6। आंसर इज 6। तो वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, यूनिट क्यूब, क्यूब यूनिट, कोई भी यूनिट होगी तो उसका क्यूब बेटा, यूनिट लिखनी चाहें तो वॉल्यूम है। नेक्स्ट बोलो 7 हो गया ये। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बेटा, 8 एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। दो साइड्स के बिटवीन एंगल, क्या समझाया था, उनकी डायरेक्शन में दो वेक्टर के बीच एंगल। दो साइड्स के बीच एंगल का मतलब उनकी डायरेक्शन में दो वेक्टर के बीच एंगल। तो बताओ क्या कह रहे हैं, बीस ए बी वेक्टर बोलो, ए बी वेक्टर बी माइनस ए 3 - 1 - 1 शॉर्ट में लिख देता हूं भाई। और दूसरा कौन सा है बेटा, सी डी वेक्टर बोलो, शॉर्ट में लिख रहा हूं अगेन सी डी, डी माइनस सी बोलो कितना कितना, -2 डी माइनस सी 0 डी माइनस सी -4। तो बताओ इनके बीच एंगल चाहिए बेटा हमें, तो cos θ = साइड्स बोली हमने, वेक्टर नहीं बोला है, मॉडुलस लगा देंगे बेटा। कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ ए बी डॉट सी डी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड एंड सी डी का मैग्नीट्यूड। आंसर बोलो -6 0 +4 √9 10 11। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया बेटा, 4 0 16। तो कितना आ गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√55 1/√55। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा बेटा बाहर, 4 का 2 ही आएगा बाहर, 5 और 11 55। तो थीटा = cos इनवर्स 1/√55। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बेटा। बोलो क्या लिख रहे हैं, इधर लिख देता हूँ। लाइन कौन कौन सी है, ए बी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी
वेक्टर आर इज इक्वल टू ए पॉइंट बेटा 0 1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर लिख रखा है मैंने 3 -1 -1 ये लिखा हुआ, ठीक। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ सी डी वेक्टर आर इज इक्वल टू सी बेटा 4 3 6 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी डी -2 2 कॉमन ले रहा हूँ 1 0 2 पहले भी बता रखा है कैसे लिख रहा हूँ बेटा, नया लैम्डा लिख दिया -2 कॉमन लेते हुए, म्यू टी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। अब बताओ दो स्क्यू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या था, याद करो, d इज इक्वल टू बी माइनस ए का किस पर प्रोजेक्शन, p क्रॉस q पर प्रोजेक्शन। तो कौन कौन सा इसमें ए हो गया बेटा, ये p, ये b, ये q। तो सबसे पहले b माइनस ए बोलो, b माइनस ए 4 2 4 4 2 4। नेक्स्ट क्या बेटा, p क्रॉस q बोलोगे, जरूरत पड़ रही, देखो इधर p क्रॉस q, p q थोड़ा सा डायरेक्ट डिटरमिनेंट नहीं बना रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से ही, ये इंटू ए -2 -0 -2 -0 यानी -2 आई के, जे में बोलो, जे हटाओ यहाँ से, 6 + 1 6 + 1 7 तो -7 जे कैप, के में बोलो बेटा, ये हटाओ यहाँ से, 0 + 1 0 + 1 बोलो कितना हुआ, +1 ही रह गया, प्लस के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बताओ तो आंसर क्या हो गया बेटा, डी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है मेरे पास, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलो -8 + 14 सॉरी -14 + 4 अपॉन का मॉडुलस √ऑफ 16 लिख देता हूँ +4 + 16 √ऑफ 4 49 1। तो आंसर कितना हुआ बेटा फाइनलाइज, कितना हुआ ये 22 - 4 18 अपॉन 16 32 36 6 हो गया ये तो, √ऑफ कितना आया ये 54 हो रहा है इसे। तो आंसर डी इज इक्वल टू 3 अपॉन 54 को भी क्या ले सकते हो आप बेटा 9 3√6 तो 1/√6 3√6 ही है बेटा। तो आंसर कितना हो गया 1/√6। समझ में आए सभी पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है इसमें, यदि प्रैक्टिस करनी है आपको तो बेटा होमवर्क में लिखो क्या करना है इसमें आपको। होमवर्क में मैंने ए वर्टेक्स यहाँ लिया था, बी सी डी यहाँ लिए, आप क्या करो बी वर्टेक्स को ऊपर ले जाओ और ए सी डी को बेस में ले जाओ और फिर ये सभी पॉइंट निकालो। कुछ तो सेम रहेंगे, कुछ चेंज हो जाएंगे, प्रैक्टिस होगी। कोई भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। पर मुझे दिखना चाहिए कि हाँ आपने सॉल्व किया है, ऐसा नहीं कि सर ये डाउट है, ठीक है। सॉल्व किया आपने, ठीक है। कोई भी डाउट है मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगा, ओके। हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, फाइंड द angle between body diagonals of a cube।
find the angle between body diagonal of a cube and also find the angle between body diagonal and face diagonal passing through same point. लिखो also find the angle between body diagonal and face diagonal passing through same point. एक ही पॉइंट से पास होने वाले बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल के बिटवीन एंगल भी बताना है भाई। किस में बात कर रहे हैं हम? क्यूब में बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से बनाओ भाई। मैंने क्या किया बेटा, क्यूब बनाया एक, क्यूब में पता है ऑब्वियसली है सब चारों साइड इक्वल होती हैं बेटा, ये स्क्वायर होता है, कहने का मतलब ये मैंने ऑब्वियसली एक्स एक्सिस मान लिया बेटा, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक, तो बताओ ये वही ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जो पॉइंट अपन ने लिखे थे पहले ही, वहाँ पे किस में लिखे थे? क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी, दोनों में बताए थे मैंने, सॉरी पैरेललोपेपेड में बताए थे मैंने वहाँ पे। अब देखो क्या करें, साइड यदि ए लेता हूँ तो इस पॉइंट को मैं ए जीरो जीरो बोल सकता हूँ बेटा, ए आई कैप लिख सकता हूँ शॉर्ट में बोलें तो। ये जीरो ए जीरो बेटा, ये जीरो जीरो ए जेड एक्सिस में बेटा। तो बताओ ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, एक्स और वाई दोनों पर है, ए जीरो, ये पॉइंट बोलो भाई जीरो ए, ये पॉइंट ए जीरो ए, और ये ट्रिपल ए। इसमें कोई डाउट है? अब बताओ क्या कह रहे हैं, तो हमें बोल रहा है बेटा कोई भी दो बॉडी डायगोनल के बीच एंगल, बॉडी डायगोनल एक तो ओ जी है, बॉडी डायगोनल कौन कौन से थे मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, बॉडी डायगोनल्स ओ जी, ए के साथ, ए किधर है, ए के साथ ई, ए ई, बी के साथ एफ और सी के साथ डी। तो कोई भी आपकी मर्जी है, कौन से दो लेते हो आप? तो मैं क्या ले लूँ बताओ, ओ जी और बी एफ ही ले दे, कोई भी दो ले सकते हो, ओ जी एंड बी एफ, मैं ये दो ले रहा हूँ। इसका मतलब मैं कौन कौन से बात कर रहा हूँ, ओ जी ये, बी एफ ये, और ये एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एंगल को यदि मैं थीटा बोल रहा हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओ जी वैक्टर डॉट बी एफ वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी एफ वैक्टर का मॉडुलस, साइड से दो, और इसका रिजल्ट ध्यान रखना है बेटा इसको। ठीक है, बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, कॉस थीटा, पहले तो ओ जी वैक्टर बोलो बेटा, ओ जी वैक्टर, जी माइनस ओ, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। नेक्स्ट है बेटा बी एफ वैक्टर, बोलो तो बी एफ वैक्टर, एफ माइनस बी, ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप, यही बन रहा है बेटा। अब बताओ तो यहाँ से आपस में कॉस थीटा बोल दो भाई, फटाफट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए तीनों में ही है तो 3a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, दोनों में ही का मॉडुलस। तो आंसर बोलो कितना हुआ, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया बेटा हमारा, कॉस इनवर्स 1/3। ध्यान भी रख सकते हो बेटा इसको, कहीं ज़रूरत पड़े तो, या कोई भी ऑब्वियसली क्या है, साइड्स हैं सब क्यूबॉइड, कैसा एक
सिमेट्रिक है कहने का मतलब, तो कोई भी डायगनल बॉडी डायगनल्स के बीच एंगल कितना है बेटा हमारा कॉस इनवर्स 1/3। और हमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बेटा इसमें, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे एक फेस डायगनल और एक बॉडी डायगनल के बीच एंगल, पर कंडीशन सेम पॉइंट से पास होने चाहिए। तो बताओ कोई भी दो, एक फेस डायगनल और एक बॉडी डायगनल, फेस डायगनल बॉडी डायगनल तो यही ले रहा हूँ OG, बॉडी डायगनल तो कौन सा हो जाएगा बेटा OG, ये वाला। और फेस इस पॉइंट से पास होने वाला फेस बेटा या तो ये लेते हैं या ये लेते हैं, कोई भी एक लेते हैं बेटा, चलो ये ले देता हूँ, ये लेते हैं। तो ये एंगल यदि मैं फाई बोल रहा हूँ तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो बताओ मैं इधर ही लिख रहा हूँ इस बार। तो बोलो क्या निकालना है, कॉस फाई इज इक्वल टू, बोलो बेटा कौन कौन से वेक्टर, एक तो बॉडी डायगनल OG और एक फेस डायगनल, फेस डायगनल कौन सा हो गया यहाँ पर OE। तो OG वेक्टर डॉट OE वेक्टर अपॉन OG का मैग्नीट्यूड OE का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। OG हमारे पास लिखा हुआ है पहले से ही, दोबारा लिख देता हूँ मैं, AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप और OE बेटा E माइनस O, तो 0I कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप। 0 बेटा ये ध्यान रखना, A नहीं है। अब बोलो तो cos फाई इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू, बोलो बेटा इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाई 3A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो कितना आ गया बोलो, ऊपर आया बेटा 2A स्क्वायर बाई √3 इंटू √2A स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना बेटा √2/3। क्लियर? तो ये क्या हमारा एंगल बिटवीन फेस डायगनल एंड बॉडी डायगनल इन अ क्यूब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो ये हमारा ये आंसर होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या स्टार्ट होगा, वेक्टर या ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, पहले स्केलर वाला फिर वेक्टर वाला। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।